आत्मं कर्म चाकिलम। जो लोग जरा मृत्यु से मुक्ति के लिए मुझको आश्रय करके अर्थात आत्मा में समाहित चित्त होकर प्रयत्न करते हैं, वे उन सनातन ब्रह्म को समस्त प्रत्येक आत्मा अर्थात देहात दिव्य शुद्ध आत्मा को तत्साधनभूत स्वरहस्य कर्म को भी जानते हैं। देह प्राप्त करके देही के परम संकटावस्था होती है जरा और मरण। देह धारण करने से ये दो अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ये दोनों अवस्था बहुत ही कष्टकर है, बुढ़ापा और मृत्यु। सुंदर बलिष्ठ देह जरा में जीर्ण शीर्ण होती है। आज जो परम सुंदर दिख पड़ता है, कल वह श्री भ्रष्ट और कुरूप हो जाता है। काल के वशीभूत जीव काल के साथ काल के द्वारा सदा परिवर्तित होते रहते हैं। यही प्राकृतिक नियम है। भोग सुख में आसक्त जीव कालकृत इन सब परिवर्तनों को पसंद नहीं करता। कोई आदमी बुरा होना पसंद नहीं करता, सुंदरता बुरा है, कोई कुरूप होना नहीं चाहता है। वह सर्वदा रूप में, रस में, भोग में डूबा रहना चाहता है, परंतु जीव की यह वासना कदापि पूर्ण नहीं होती। भोग करते करते आशा पूरी होते ही जीवन समाप्त हो जाता है। मन की आशा मन में ही रह जाती है। विवश होकर उसे किसी अज्ञात आवास में चला जाना पड़ता है, जिस स्थान से फिर उसका कोई समाचार पाने की संभावना नहीं रहती। जरा मरण के इस दुर्दम्य प्रताप से जीव निरंतर संत्रस्त, विचलित और क्षुब्ध रहता है। जरा मरण के इस पंजे से त्राण तो सभी पाना चाहते हैं, परंतु इससे निष्कृति पाने का उपाय नहीं करते। विषय सुख, विषय विमुख चित्त से अनन्य शरण होकर भगवान का आश्रय लिया जाए तो काल भय दूर हो सकता है। सब आज कोई नहीं चाहता है बुढ़ा हो, कोई नहीं चाहता कुरूप हो, लेकिन इससे बचने का जो उपाय है वो कोई नहीं करता है। इसका उपाय भगवान बताते हैं। विषय विमुख चित्त से अनन्य शरण होकर भगवान का आश्रय लिया जाए तो काल भय दूर हो सकता है। अध्यात्म कर्म के द्वारा जब क्रिया की परावस्था प्राप्त होती है, तभी जीव अन्य शरण होता है। यही भगवदाश्रय कहलाता है। देह के साथ ही जरा मरण नित्य संयुक्त रहते हैं। जो क्रिया की परावस्था में आत्मा के साथ संयुक्त हो जाते हैं, वे ब्रह्म में अटल स्थिति प्राप्त करते हैं और जरा मरण के पंजे से निष्कृति को प्राप्त होते हैं। आत्मदेवता भजन या आत्मोपासना करना ही उनका आश्रय ग्रहण करना है। भगवान का आश्रय ग्रहण करना क्या है? हम लोग जो साधन करते हैं, यही उनका आश्रय ग्रहण करना है। इस प्रकार आश्रय ग्रहण करने पर चित्त शुद्ध हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है और कूटस्थ ज्योति का प्रकाश दिखाई देता है। फिर वे साधक समझ जाते हैं कि उनके भीतर जो अध्यात्म या कूटस्थ रहता है, वह परब्रह्म के साथ एक और अभिन्न है। यह समझ में आते ही जरा मृत्यु के प्रभाव से रक्षा मिल जाती है तथा जिस अध्यात्म कर्म के द्वारा आत्म साक्षात्कार किया जाता है, उस अध्यात्म कर्म का रहस्य भी समझ में आ जाता है। देवं मां साध्यज्ञं चये विदु प्रयाण काले पिछमन्ते विदुर्युक्त चेतस। और जो अधिभूत और अधिदेव के साथ तथा अधियज्ञ के साथ मुझको जानते हैं, वे समाहित चित्त वाले लोग मृत्यु के समय भी मुझको जानते हैं, अर्थात मुझको भूलते नहीं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के साथ परमात्मा को जानते हैं, वे ब्रह्मवत को प्राप्त होते हैं। इन शब्दों की व्याख्या अगले अध्याय में की गई है। मृत्यु के समय शरीर की
शरीर की विविध यातनाओं से साधारणतः इंद्रिया और मन अभिभूत हो जाते हैं, उस समय दूसरी बातें मन में नहीं आती, केवल चिराभ्यस्त संस्कार चित्त में ही डोरे मारते हैं। उस समय जीव को बहुत भय होता है, कभी कभी वह ज्ञान शून्य हो जाता है, तब स्वयं तो भगवत स्मरण कर नहीं सकता और दूसरों के द्वारा स्मरण कराने पर भी वह कान में प्रवेश नहीं करता। मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है कि आदमी सब कुछ भूल जाता है, अपने तो कर ही नहीं सकता, दूसरा कोई कान में कहता है तब भी उसको सुनाई नहीं पड़ता है, क्योंकि उस समय मन अत्यंत व्याकुल रहता है और उसकी शक्ति भी वैसी सतेज नहीं रहती। परंतु यदि कोई भाग्यवश साधन में प्रयत्न करता है और आत्मा में स्थित होने का अभ्यास दृढ़ हो जाता है, तो उस समय उसके मन में अन्य भाव नहीं आता, में उसका बाह्य ज्ञान विलुप्त होने पर भी अंतस्थान चिन्ह नहीं होगा, शरीर में सहस्त्रों कष्ट होने पर भी वह विवश नहीं होगा। आत्माभ्यास चित्त का आत्मचिंतन कदापि विस्मृत नहीं होती। अतएव इस प्रकार के साधक के योग भ्रंश होने की संभावना नहीं रहती। पूर्व ही मृत्यु के लक्षणों के अवगत होकर वे मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। योगी जिस प्रकार मूलाधार स्थित जीवनी शक्ति पूर्व कुंडली को मेरु मार्ग के भीतर से सहस्रार के परम पुरुष शिव के साथ मिला देते हैं और इस प्रकार जन्म मृत्यु मार्ग में आने वाली क्रीड़ा को रोक देते हैं। यह अत्यंत विस्मयजनक व्यापार है। वह सदा ही सुख होता है, उसका प्राण उत्क्रम नहीं करता, न तस्य प्राणा उत्क्रमंती, परंतु जो दे के रहते इतनी दूर दे के रहते इतनी दूर अवसर नहीं हो सकती, उसके लिए कर्म मुक्ति का भी विधान है। भगवान के जो शरणापन्न भक्त हैं वे सदा उनके साधन भजन में लगे रहते हैं। यदि किसी कारणवश उनके मुक्ति पथ में विघ्न आता है तो जिस प्रकार माता भयातुर और व्यथित शिशु को अपनी गोद में ले लेता है, उसी प्रकार भगवान साधन में सदा अभ्यस्त साधक को मृत्यु के समय दिव्य ज्ञान देकर अपने धाम में प्रविष्ट करा देते हैं। यही उनका भक्त वात्सल्य है। मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है, मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है कि आदमी सब कुछ भूल जाता है। कहिएगा भगवान का नाम लोग नहीं ले सकता है, उसको कान में कहिएगा तभी उसको सुनाई नहीं देगा। लेकिन जिसको अभ्यास है, आप लोग सोचता है अभी मरने का क्या जरूरत है, जब मरने लगेंगे तब कर लेंगे, उसमें नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर अभी से अभ्यास है तो अपने आप हो जाएगा बिना कोई प्रयास का। और ऐसे साधनरत व्यक्ति को भगवान अपनी शरण में ले लेते हैं और उसको मुक्त कर देते हैं। इसलिए रोज अभ्यास करना पड़ेगा। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आराम कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदां अविरामस्य लोकानां रामये रमतां भजे। चक्रे रामायणं चक्रं येन राम कथारसं समारित परारर्थं वाल्मीकिं मधुपन्दजे। अस्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये तं नमामि कपीश्वरम्।
हम अभी गुरु निकेतन में हैं, गुरु निकेतन में जो पाठ हो रहा है तो उसी के क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये अयोध्या कांड है। नर आहार रजनी चर चरई, कपट बेस विधि को टिक करई, लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपिति नहीं जाई बखानी। मनुष्य को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा, दर पही धीर गहन सुधि आए, मृगलोचनी तुम भी रुसवाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। उसकी भयंकरता बाद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बन योगु, सुनी अपजसु मोहि दे लोगु, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिय की लवन पयो दिमराली। हे हंसगामिनी, तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपजस देंगे। लोग कहेंगे कि मान सरोवर के अमृत जल में पाली हुई हंसनी को कहीं खारे समुद्र में जा फेंका। नवरसाल बन बिरहन लीला, शीला कोह की कोकिल विपिन करीला, राहु बदन दुख कानन भारी। नवीन आपके वन में बिहार, नवीन आम के वन में बिहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में जाना कष्ट है। सहज सुरील गुण स्वामी से गुण करें सिर मान, सो पछिताई अघायुर अवश्य हो ही तहान। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानते, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि होती है। सुन मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल के, शीतल सिख दाक भई कैसे, चकई सरद नेत्र जल। शीतल सीख उनको कैसे जलाने वाली लगी, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी लगती है। उतर न आव विकल भय देही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही, बरबसरो की बिलोचन बारी, धरि धीरज उरु अवनि कुमारी। जानकी जी कुछ उत्तर देने से नहीं बनता, यह सोचकर व्याकुल हो रही है कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर, लागी सासु पग कर कर जोरी, क्षम विदेवी बड़ी अविनय मोरी, दिन प्राणपति मोहि सिख सोई, जय विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को आप क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने बड़ी शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि प्रिय वियोग सम सुख जग दुख जग नाही, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुपर कुमुद विधु सुरपुर नरक समान।
हे प्राणनाथ, हे दया के सागर, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान, उमापति महादेव की। इसको पढ़िए आप लोग। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुल काबली, नव नगर गान जय ध्वनि, उमगी जनु चहु दिशि चर, जे पद सरोज कमोल, सर सदैव विराजै, जे सुकृत सुमिर विमलता मन, सकल कलि मन भाजै, जे परसि मुनि बनिता रही जो पातक कम, मकरंदु जिनको राम सिर सुचिता, अवधि सुर भरत करि मधुप मन मुनि जोगी जन, सेई अभिमत गति चय, ते पद पखार भाग्य भाजन, जनकु जय जय जय। आप लोग नित्य कृत्य निकाल लीजिए, 117 पेज, 117 पेज नित्य कृत्य का मधुराष्टक। नित्य कृत्य का 117 पेज निकाल लीजिए, पढ़िए। अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपते रचिलं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वशनं मधुरं बलितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपते रचिलं मधुरं, नेनुर्मधुरो रेणुर्मधुर, अनिर्मधुर पादो मधुरो, नित्यं मधुरं संख्यं मधुरं, मधुराधिपते रचिलं मधुरं, पीतं मधुरं पीतं मधुरं, योक्तं मधुरं शोक्तं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपते रचिलं मधुरं, करणं मधुरं करणं मधुरं, हरणं मधुरं रमणं मधुरं, भमितं मधुरं शमितं मधुरं, मधुराधिपते रचिलं मधुरं, गुंजा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा बीचे मधुरा, शलिनं मधुरं कमलं मधुरं, मधुराधिपते रचिलं मधुरं, गोपी मधुरा लीला मधुरा, योक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं, प्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं, मधुराधिपते रचिलं
गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते प्रकीर्णं प्रकीर्णं श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे हे राम नारायण वासुदेव हे गुरुचैतन्य हे आत्मदेव हे हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे हे राम नारायण वासुदेव हे गुरु हे मान हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव हे गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातुलंबे हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम वासुदेव हे गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातुलंबे हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातुलंबे हरि पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जवा कुसुम संकासं काश्यपेयं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वासुदेवं प्रपन्नोऽस्मि प्रणमामि पुनः पुनः जरामरण भीतोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन हे नीलकंठ वृषभध्वज पंचवक्त्र लोकेश शेष बलय प्रमथेश सर्व हे दुर्जटे पशुपते तापते मां संसार दुख सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतामृत मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। आज का संदेश हम पढ़ के सुना रहे हैं।
आप लोग सुनिए ध्यान से। गुरु महाराज की कृपा से मेरी भाभी जी का श्राद्ध निर्विघ्न संपन्न हो गया। पग पग पर उनकी कृपा के दर्शन हो रहा था। कोरोना का समय, घनघोर बारिश, लेकिन इस सब के बावजूद भी बहुत गुरु भाई लोग आए, बहुत संबंधी लोग आए और उनका श्राद्ध कर्म बड़ी उल्लास से संपन्न हो गया। इसमें हमने भगवान की कृपा का दर्शन हुआ और उनकी करुणा को हम प्रणाम करते हैं। हर एक आदमी जानता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। इसको कोई प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है। हम आप सब आदमी ज्ञानी हैं। सब आदमी जानता है कि धर्म किसको कहते हैं और अधर्म किसको कहते हैं। योग वासिष्ठ में लिखा है कि जब खाने के बाद हम रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को देते हैं तो बड़ी प्रेम से खाता है और दुम हिला करके अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। लेकिन वही कुत्ता जब आपके रसोई घर से रोटी का बंडल लेकर के भागता है तो मुड़ मुड़ कर देखता है पीछे। उसे लगता है कोई मुझे मारने आ रहा होगा। वह झाड़ी के पीछे छिप कर खाता है और बाकी वहीं छोड़ देता है, क्योंकि वह जानता है कि ये चोरी का माल है। जब एक कुत्ते को अधर्म का ज्ञान है तो हम बुद्धिमान मनुष्य को नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। हम सब जानते हैं जिससे, लेकिन फिर भी करते क्यों हैं? जब जानते हैं कि यह धर्म है, इसका परिणाम दुख होगा, तो क्यों करते हैं उसको? अर्जुन का भी एक प्रश्न था, अथ केन प्रयुक्तो पापम चरति पुरुषः। हमारे भीतर का जो रजोगुण तमोगुण है वो हमसे जबरदस्ती कराता है और इस रजोगुण तमोगुण को दूर करने के लिए ही हम साधन करते हैं, गीता पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, हमारी सत्व गुण बढ़ता है और जब सूर्योदय होगा अंधकार अपने आप चला जाएगा। यही इसका तरीका है। कहीं कि जैसे अंधकार प्रवचन से दूर नहीं हो सकता। रात को आप प्रवचन दीजिए, स्वाध्याय कीजिए, जप कीजिए, इससे अंधकार नहीं जाएगा। अंधकार तो दूर करने के लिए दीपक जलाना होगा। उसी प्रकार अधर्म रूपी अंधकार से बचने के लिए साधन रूपी मशाल जलाए रखना पड़ेगा, तब आप में अधर्म करने की प्रवृत्ति ही नहीं पैदा होगी। रोज साधन करने से सत्वगुण बढ़ेगा, जिससे अधर्म करने की प्रवृत्ति अपने आप छूट जाएगी और इसके साथ ही जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु का कष्ट समाप्त हो जाएगा। ये अवसर मनुष्य शरीर में ही मिलता है। इसी शरीर से किए हुए कर्म का फल हम 84 लाख योनि में घूम घूम के भोगते हैं। अगर ये समय व्यर्थ चला गया तो बहुत बड़ा हानि हो जाएगा। यह अवसर मनुष्य शरीर में ही मिलता है। इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है और इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं। कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई नहीं कर सकता है। अतः समय नष्ट न करके रोज भगवान का स्मरण करें। साधन एक तरीका है उनको स्मरण करने का, स्वाध्याय एक तरीका है, जप एक तरीका है। भगवान को स्मरण करने की भिन्न भिन्न विधियां हैं। तो हम जो साधन करते हैं ये भगवान को स्मरण करने का, उनको अपने शरीर के भीतर अनुभव करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए सबसे पहला, अर्थात रोज साधन करना चाहिए। दूसरों को सुख मिले वही चेष्टा करें। हम वही कोशिश करें जिससे सामने वाले को सुख मिले, क्योंकि किसी को दुख दे करके हम सुखी नहीं हो सकते, पक्का जान लीजिए। आपको पीड़ा दे करके हमको सुख कभी नहीं मिलेगा। आपको सुख दे करके ही हमको सुख मिलेगा। दूसरों को सुख देने की चेष्टा करें, वही बोलें जिससे सामने वाला प्रसन्न हो। आपने कोई गलती किया, हम कहें कि आप बहुत बदमाश है, आप ऐसा बोल दिया, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप में कुछ गुण तो भी होगा, हम उस गुण की चर्चा क्यों नहीं करें? क्यों सब गुण की चर्चा करते हैं? हर एक आदमी में कुछ गुण भी है, कुछ अवगुण भी है। हम अवगुण की चर्चा करते हैं। अगर हम उसके सामने उसके गुण की चर्चा करें कि लंबू सिंह बहुत अच्छा आदमी है, उदार है, सबके प्रति प्रेम रखता है, उसको सुख मिलेगा, और ये सच भी है। लेकिन कहें कि बहुत बदमाश है, ये भी सच है, लेकिन इससे इसको दुख होगा। बोलना एक कला है। वाणी में
विष भी है और अमृत भी है। सांप को मुंह में विष होता है, बिच्छू को डंक में विष होता है, पूंछ में, और मनुष्य के मुंह में विष होता है। हमारे मुंह में अमृत भी है और विष भी है। हम अमृत भी सबको लुटा सकते हैं और विष भी दे सकते हैं। ये आदमी अच्छा है, इसमें बहुत गुण है, ये अमृत हुआ। ये आदमी बहुत खराब है, ये विष हुआ। दोनों सच है। वो आदमी अच्छा भी है और खराब भी है, तो हम उसकी अच्छाई की चर्चा क्यों नहीं करें? इससे उसको सुख मिलेगा, अच्छा लगेगा उसको। बहुत सतर्क रहना है, हमारी बोली से, हमारे कर्म से, हमारे विचार से किसी को दुख नहीं पहुंचे। ये सबसे बड़ा। अगर हम सुख नहीं दे सकते हैं तो कम से कम दुख तो नहीं दें किसी को। मन से, तन से या धन से जो दूसरों के सुख की चिंता करता है, उसके सुख की चिंता भगवान करते हैं। मृत्यु के समय सिर्फ दो ही साथी है जो आदमी को मरने के बाद भी जाता है साथ में। क्या? एक भगवान का नाम और दूसरा दान। दान जो करते हैं वो आदमी के साथ जाता है। धर्मानुगो गच्छति जीविका, गरुड़ पुराण में है कि जितना भी हम संचय धनानि भूमो वस्वस्त गोष्ठी, कि जितना भी धन अर्जन करेंगे वो धरती पर रहेगा। गौ जो है गौशाला में रहेंगे, भार्या गृह द्वारी, पत्नी दरवाजे तक रहेगी, जन श्मशान में, मित्र बंधु लोग श्मशान तक जाएंगे, देह चितायाम, देह चिता तक रहेगी, उसके क्या आगे यात्रा में देह भी नहीं जाएगा। देह चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति, उसका धर्म उसके साथ जाएगा। तो इस हम धन भी कमावें और धर्म भी कमावें। धन हमको यहाँ सुख देगा, धर्म हमको वहां। हम लोग धन कमाने के चक्कर में धर्म को छोड़ देते हैं। तो यहाँ तो सुख मिलता है लेकिन क्षणिक सुख मिलता है, और अधर्म जो करते हैं वो तो हमको वहां दुख देगा ही। आज जो दिखते हैं कोई इतना बीमार है, किसी का पैर टूट गया है, किसी का कुछ है, ये उसके कर्म का फल है। हम कहते हैं कि उसके प्रति सहानुभूति तो दिखाते हैं कि आदमी को बड़ा कष्ट है, लेकिन ये कहाँ कहते हैं कि उसने क्या क्या। तो हम सतर्क हो जाए, जो समय बीत गया वो तो बीत गया, लेकिन आज तो मेरे पास है, हम वही करेंगे जिससे दूसरों को सुख मिले। क्योंकि अगर दूसरों के सुख की चिंता हम करेंगे तो हमारे सुख की चिंता भगवान करेंगे। मृत्यु के समय का दो ही साथी है जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। एक है भगवान का नाम और दूसरा दान। सुख देने की किसी भी तरीके को दान करते हैं। हम समझते हैं ना कि खाली रुपया जो देते हैं किसी को ये दान हुआ, ऐसा बात नहीं है। सुख देने का जो भी चेष्टा है वो दान है। अगर हम किसी की तारीफ करते हैं तो ये दान है, झूठी तारीफ नहीं। अगर किसी के अच्छे काम की प्रशंसा करते हैं तो ये दान है। अगर वृद्ध को पास बैठते हैं थोड़ा देर, ये दान है। हमारा कोई एक्शन जिससे दूसरों को सुख मिले, ये दान। ये सिर्फ पैसे से नहीं होता है, बिना पैसे का भी हो सकता है। सुख देने की किसी भी चेष्टा को दान कहते हैं। हम जो मीठी बोली बोलते हैं, सांत्वना देते हैं, सेवा करते हैं, ये सब दान ही है। शुभ काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, कल करेंगे नहीं। इसलिए हम आज से ही भगवान का नाम लें और ये निश्चय करें कि हम रोज साधन करेंगे। क्या पता कल हम रहें कि नहीं रहें। जीवन में हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जीवन में सुख दुख तो प्रारब्ध के हिसाब से आता है और आता रहेगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि धर्म पथ पर हमारा पांव कभी रुके नहीं, बढ़ता रहे। धर्म पथ पर हमारा पांव कभी रुके नहीं, देने के लिए धन की कमी नहीं। मन करे कि इसको देना है तो दे दो, ये मत सोचो कि हम कल क्या खाएंगे। देने के लिए धन की कभी कमी नहीं हो और हमारे पास प्रेम का अक्षय भंडार हो। सबको प्रेम बांटे और हमारा भंडार कभी खाली नहीं हो। यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप सबों का जीवन
क्योंकि समय बीत रहा है, समय चला जा रहा है, जो बचा हुआ है उसका हम सदुपयोग कर लें। एक छोटा भजन हम सुना देते हैं। बीत गयो दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गयो दिन भजन बिना रे, बीत गयो बाल अवस्था खेल गवायो, बाल अवस्था खेल गवायो, जब जवानी तब मान घना रे, बीत भजन बिना रे, बीत बीत गयो दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गयो बाणे कारण मूल गवायो, मूल गवायो, बाणे कारण मूल गवायो, तब न मीठी मन की तृष्णा रे, बीत गयो भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गयो दिन भजन बिना रे, बीत गयो। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, पार उतर गयो संत जना रे, बीत गयो भजन बिना रे, बीत गयो भजन बिना रे, बीत गयो। आप लोग अगर कोई गाना चाहते, भजन गाना चाहते हैं तो गाइए। एक भजन आप लोग अगर कोई गाना चाहते हैं तो गाइए। उसके ऊपर म्यूट पे आवाज नहीं आ रही। सुन रहा है वो लोग गा रहा था, हम कैसे सुनेंगे? नहीं, वो अपना माइक महाराज की जय। अखिल गुरु का नाम अमृत है, अखिल गुरु का नाम दुनिया मुर्दों का मेला, दुनिया मुर्दों का मेला, जन्म में होता कैसा
जय। आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। जय गुरु सबको। बाबा प्रणाम। जय गुरु। बाबा प्रणाम। जय गुरु बाबा।